आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। घघरी ग्राम में बहुत 100 में 70% ATM चोर है वो, लेकिन देवघर के मामले में तुमका काफी पीछे है। नमन सर इतना ज्यादा कोई मेंटल टॉर्चर करता तो उनको जेल में डलवा देते। तो सर वो लोग ATM चोर है, कामदेव मंडल, चंद्रशेखर मंडल, और उसमें एक गंजेड़ी है, क्या नाम है उसका, भवेश मंडल, ठीक है। तो सर उसको 20,000 देता है और अपने मतलब कि अपने आगे पीछे घुमाता है, क्योंकि सर उसके पास पैसे की कमी नहीं है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ प्रीति प्रिया जी हैं। उनकी मॉम सरैया हाट में किसी स्कूल में अध्यापिका हैं। उनके साथ में कुछ इशू हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन्होंने बहुत तरीके से आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन बदस्तूर जो भी प्रॉब्लम था वो अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है। अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी अंकुश उस पर नहीं लगा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आइए बात करते हैं प्रीति जी से। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम मतलब कि देखिए, मेरी मम्मी सर जो दुमका डिस्ट्रिक्ट में सरैया प्रखंड है, ठीक है, वहाँ पे एक गांव है घघरी करके। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले एजुकेटेड थे, लेकिन अभी 70% लोग वहाँ पे ATM चोर है, ठीक है। तो पुलिस का जैसे उनको डर ही नहीं है, कानून का, कोई भी चीज का ना। वो लोग मतलब कि जेल जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं जो भी। तो फिर क्या, मेरी मम्मी का स्कूल है जहाँ पे, वहाँ पे कुछ ATM चोर लोग है, ठीक है। तो वो लोग मेरी मम्मी से रंगदारी टैक्स मांगते हैं। तो मेरी मम्मी बोली हम क्यों मतलब कि आपको हम क्यों देंगे रंगदारी टैक्स, ये मेरा स्कूल है। तो बोलते नहीं, मेरे घर के सामने ये स्कूल है, यहाँ पे मेरी चलेगी। तो मम्मी ने बहुत बार मना किया एंड बोला कि देखिए ऐसे करेंगे तो मुझे, आप गांव के हैं इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करी, मुझे मजबूरन कंप्लेन करना पड़ेगा। तो उसने उल्टा क्या कहा कि नहीं, आप कंप्लेन करिएगा ना तो हम यहाँ से आपको निकलवा देंगे। यही नहीं, मेरे फादर नहीं है, तो बोलते हैं कि यहाँ आपका बेटा बेटी कोई नहीं रहता, इसी स्कूल में मार के गाड़ देंगे, पुलिस तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी ना ही कोई। तो इतना ज्यादा वो लोग खतरनाक है। उसके बाद क्या होता है, जो खिचड़ी बनाने वाली है वो उसकी रिलेटिव है। तो क्या करते हैं कि उसको खिचड़ी बनाने के लिए मना किया, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है कि वो क्या करते हैं कि स्कूल टाइम में बस वो चाबी उसी के पास रहता है, क्योंकि साफ सफाई का काम है, वो तो बिल्कुल नहीं करती है। स्कूल पूरा गंदा है, उसका भी वीडियो है हमारे पास। तो फिर क्या, वो अपने मतलब जो है उनके कामदेव मंडल, चंद्रशेखर मंडल जो घघरी ग्राम के हैं, करण, उसकी सविता देवी, सुलेखा देवी, निरंजन, ये सब बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये लोग सब मिलके मतलब रंगदारी टैक्स मांगते हैं। उन्हीं के घर के सामने वो खड़ी रहती है, पूरा स्कूल टाइम बिताती है, फिर भी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी खिचड़ी बनाती है, खुद से घर से ले जाती थी और बच्चों को खिलाती, बुलाती और छुट्टी भी कराते थे। तो फिर ये लोग देखे कि अरे ये तो सब सारा काम खुद स्कूल का कर रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो इसको कैसे अब परेशान करे। तो मम्मी कहीं छुट्टी पे गई हुई थी, तो छुट्टी लिया था उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उनका वीडियो बनाया जो मनसुख बकवास किया, उनका इमेज खराब करने के लिए। यस यस। फिर भी मम्मी मतलब 10,000 की आबादी है मेरे गांव की, ठीक है, और उसमें से 10 ATM चोर लोग मिलके वीडियो बनाए। उसमें से जो पोषण सखी संजू देवी है, वो क्या करती है सर कि वो नर्स का बाहर जॉब करती है, ठीक है। तो उसको क्या जरूरत है गांव में जॉब करने का। तो फिर क्या, वो नर्स का जॉब करती है और वो भी उसकी रिश्तेदार है चंद्रशेखर मंडल की, जो ATM चोर लोग है। तो फिर क्या, वो खिचड़ी बनाने वाली भी इसकी रिश्तेदार, और ये सब मिलके सर मेरी मम्मी को परेशान करते हैं। और वो स्कूल नहीं आती, मम्मी बोलेगी ना कि स्कूल नहीं आती हो तो हम कंप्लेन करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, मेरी मम्मी को ही मतलब धमकी देते हैं जान से मारने की। हमने बहुत कुछ किया सर, हम लोग ने थाना में किया। तो थाने वाले क्या, एक कोई मतलब छोटा बाबू है, राजेंद्र प्रसाद यादव है हमारे सरैया ये प्रभारी, उनको मैंने कॉल करके इन्फॉर्मेशन दिया, 100 पे कॉल किया, सारे प्रूफ है हमारे पास। सरैया हाट तो दुमका में आता है ना? यस यस। मतलब अभिजीत सिन्हा सर जो है हमारे DC सर, मैंने उनको भी जाके कहा कि सर ऐसा ऐसा इशू है, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ, हम सब भाई बहन बाहर जॉब करते हैं। और क्या कहते, तुम लोग जब गाँव आओगी ना कभी मम्मी से मिलने, तो तुम लोग पे झूठा केस करेंगे, देखेंगे तुम लोग पढ़ाई करती हो ना, देखेंगे कैसे करती हो। तो इस तरह से सर मेरे पापा मतलब थोड़े पावरफुल थे, तो उनसे क्यों नहीं लड़े जब वो थे। अभी पापा नहीं है तो हम लोग से पर्सनल इशू निकालते हैं सर। आपकी माँ का क्या नाम है? आभा कुमारी। आभा कुमारी, तो वो वहाँ पे अध्यापिका है? यस यस, हेड मतलब टीचर है वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र की। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि सर ये देश आजाद हो गया, लेकिन अभी भी आजादी नहीं है। मेरी मम्मी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोग बाहर रह के मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। हमारे जो DC सर है अभिजीत सिन्हा सर, उनको भी मैंने बोला, बार बार मैंने कॉल करके बोला है, तो उन्होंने किसी को भेजा था, लेकिन अभी तक फिर भी परेशान करे। अभी जानते मेरी मम्मी स्कूल जाती है, खिचड़ी बनाने वाली जो मन से मेरे पापा को गालियां देती है।
वो लोग सब क्योंकि मिले हुए, स्कूल के पास जितने भी सर लोग हैं सब मिले हुए हैं, और वो लोग एटीएम चोर है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आय से अधिक संपत्ति जो है उनकी जांच कराई जाए। बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी जांच कराई जाती है, तो ये लोग की क्यों नहीं। और घघरी ग्राम में बहुत 100 में 70% एटीएम चोर है। वो लोग मेरे वहीं घघरी ग्राम के जी जी, लेकिन मैं वहाँ रहती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरे क्या भैया करते हैं सभी? मेरे भैया बीटेक किए हुए साउथ इंडिया में, मतलब लोको पायलट है। मेरी बहन जो कि यूपीएससी ये सब का तैयारी करती है, पटना में रहती है, जनरल कॉर्पोरेशन। मेरा छोटा भाई भी पटना में रहता है, अभी बीएड यहाँ पे देवघर में कराया है। और उसके बाद मैं यहाँ रहती हूँ, मैं मीडिया का भी काम करती हूँ, म्यूजिक वगैरह, पढ़ाई, जनरल कॉम्पिटिशन ये सब। तो मैं यहीं रहती हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका डीसी से आपने बात कंप्लेन किया, उन्होंने यस आदमी भी भेजा, लेकिन अभी तक सर मेरे पर्सनली मिला जाके सर से। और सर अगर यही देवघर रहता तो हमारे जो डीसी सर नमन सर है अभी तक उन लोग को जेल में डलवा दिए होते। तो दुमका कहीं ना कहीं देवघर से बहुत पीछे है, ये तो है। मैं ऐसा नहीं करेंगे अभिजीत सर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन देवघर के मामले में दुमका काफी पीछे है। नमन सर इतना ज्यादा कोई मेंटल टॉर्चर करता तो उनको जेल में डलवा देते। तो सर वो लोग एटीएम चोर है, कामदेव मंडल, चंद्रशेखर मंडल, और उसमें एक गंजेड़ी है, क्या नाम है उसका, भवेश मंडल, ठीक है। तो सर उसको 20,000 देता है और अपने मतलब कि अपने आगे पीछे घुमाता है, क्योंकि सर उसके पास पैसे की कमी नहीं है। और फिर क्या नाम है, निरंजन मंडल, उसको भी वो लोग बेरोजगार है, कुछ काम नहीं है। मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं सर। अगर कल को मेरे पास तो मेरे पापा भी नहीं, अगर कल को मेरी मदर को कुछ हो जाता, हम लोग बाहर रहते हैं, तो फिर क्या डीसी सर मेरी मम्मी को लाके दे देंगे, जो अभिजीत सर हैं या एसपी सर को। मैंने बोला कि वो बोलते थाना में जाके बोली। थाना क्या होता है, जैसे सुनते हैं ना कि एटीएम चोर है तो पता नहीं सर वो पुलिस प्रशासन उसके साइड हो जाती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पुलिस का काम होता है कि शांत माहौल करना। उल्टा मेरी मम्मी को जाके बोलते हैं कि आपके स्कूल के बगल के सारे दुश्मन कैसे हो गए। वही लोग तो रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं, तो वो लोग दुश्मन नहीं होंगे तो कौन होगा? अगर कल को मेरी मम्मी को मार भी देता है तो सर फिर क्या होगा सर? मेरी तो ओनली मम्मी ही है जो यहाँ। तो मेरे भैया काफी टेंशन में है कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरी मदर को जान से मारने की धमकी दी है। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट जो हेड है उनसे भी कहना चाहेंगे, हमारे सीएम सर और झारखंड की जितनी जनता है वो जो भी देख रहे हैं, तो इस तरह की घटना हो रही है घघरी गांव में। थैंक यू सर। तो सुना आपने प्रीति प्रिया को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इन्होंने दुमका के डीसी के पास भी गुहार लगाई, पर्सनली जाके उनसे मिली भी, एसपी को भी फोन किया। एसपी साहब ने बताया कि भाई आप जाइए, जाके थाना में कांटेक्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी अभी तक कोई भी इशू नहीं हो पाया है। और इन्होंने अभी तक कहा कि यही अगर घटना देवघर में हुई रहती तो ये केस कब का शांत हो गया रहता, क्योंकि हम सबों को पता है, क्योंकि देवघर की जनता का, यहाँ के जितने भी अभी युवा अधिकारी हैं सभी देवघर की जनता का विश्वास जीत रहे हैं। देवघर की एसपी की अगर हम बात करें तो आए दिन कुछ न कुछ नया पहल करते जा रहे हैं। आज भी एक वीडियो उनका जल्दी मैं सेंड करने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। आप उस पर देखकर आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये देवघर अब वैसा नहीं रहा, देवघर सही हाथों में है। तो मैं चाहूंगा कि प्रीति प्रिया की इस बात को लोगों तक, और जो डिपार्टमेंट है, इवन इन्होंने सीएम तक को, सीएम से भी गुहार की हमारे मीडियम के वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि सीएम हमारे हेमंत सोरेन इस मामले को समझें और जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास जगना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि एटीएम चोर के बारे में जैसे ही बोलते हैं तो पुलिस बोलती है, मतलब कुछ नहीं बोलती है, सिंपल उसके साइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बस मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, यही गुहार लगाना चाहूंगा। एक बच्ची है, बच्ची की माँ एक वही कमाऊ है घर में, इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जोहार, हर हर महादेव।